अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ मांगो रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए, दुआ मांगो रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। अगर दीदार हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। क्या कहना भाई। संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना है, संभल कर पाँव रखना हाजियों शहरे मदीना है। कहीं ऐसा न हो सारा सफ़र बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफ़र बेकार हो जाए। और ये इलाक़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी इब्ने सुन्नी का है। इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिदवान के मानने वाले हैं और हशमती भी हैं, रज़वी भी हैं, अज़हरी भी हैं। एक शेर और पढ़ दिया जाए कि सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा। क्या कहना भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, मेरा दावा है यकीनन जन्नती हो जाएगा। सरवरे कौनैन का जो उम्मती हो जाएगा, मेरा दावा है यकीनन जन्नती हो जाएगा। एक वहाबी बेचकर घर बार ये कहता चला, एक वहाबी बेचकर घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका अज़हरी हो जाएगा। एक मुनाफिक बेचकर घर बार ये कहता चला, क्या खबर थी ये इलाका हशमती हो जाएगा। क्या खबर थी ये इलाका हशमती हो जाएगा। क्या कहना। आइए हम सब मिल के सबसे पहले जिस आका नामदार के नाम पर इस महफिल को सजाया है, जिस आका के नाम पर इस रात को जागने का फैसला किया है, उस सारी कायनात के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में अपने ग़ुलामाना अंदाज में रोज़े मुस्तफ़ा को तसव्वुर में बसाकर आका की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप हजरात और ख़तीब व इमाम साहब किबला, जो इतनी बड़ी इजलास, इतना बड़ा मजमा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेलाद के नाम पर जमा हुआ। अल्लाह सबको नेमल बदल अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है, क्योंकि ये रात बिलखुसूस हमारे लिए सुबहान अल्लाह कहने की रात है। बिलखुसूस हमारे लिए सुबहान अल्लाह कहने की रात है। इसलिए सूरह बनी इसराइल पारा नंबर 15 ये पहली आयत करीमा है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा। लफ्ज़े सुबहान से अल्लाह ने आगाज किया इस चीज का।
शुरुआत की। तो इससे पता चलता है कि आज की रात खास सुबहान अल्लाह कहने की हमारे लिए है। रब ने फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाकी है उसे जो ले गया अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द में अल्लाह ने बड़ी नेमतें रखी हैं, अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी हैं और अपनी ख़ास निशानियों को वहदहू ला शरीक ने दिखाया। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज़े बंदे ख़ास का फरमाया है। आज की रात वो रात है, तारीखों के मुताबिक। इससे पहले आपने खिताब सुना, मेरे बाद भी खिताब सुनेंगे। बिलखुसूस जिस चीज़ का मौजू, जिस मौजू पर बात करने की बात की गई है, उसी मौजू पर हम आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूँ तो हर दिन अगर इस्लाम के लिए, इस्लाम के आबरू के लिए, इस्लाम के खातिर लोगों के दरमियान मेरे मुस्तफ़ा जाते थे, इस्लाम की दावत देते थे, तो कोई ना कोई ज़रूर कबूल करता था। लेकिन 26 रजबुल मुरज्जब की वो तारीख जो आज दिन गुजर गया, ये रात 27 की आ गई। 26 रजबुल मुरज्जब की वो तारीख, यानी जिस तारीख में मेरे आका को मेराज का शरफ मिला है, उससे कबल जो दिन था, मेरे आका फरमाते मैं सुबह से लेकर शाम तक इस्लाम की दावत लोगों को देता रहा। मक्का में एक एक कुफ्फार के घर जाकर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी। किसी घर से मेरे आका को रुसवा करके भगाया गया, किसी घर से मेरे आका को कुछ और कह के निकाला गया, यहाँ तक कि मक्का में एक एक घर में जाकर मेरे आका ने दावत दिया, लेकिन किसी ने दावत को कबूल नहीं किया। पूरा दिन मेरे आका ने इस्लाम की खिदमत की, लेकिन कोई एक भी कुफ्फार ने कलमा पढ़कर इस्लाम में नहीं दाखिल हुआ। आका करीम सुबह से शाम तक जब थक हार कर वापस आए तो अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आकर आराम करने लगे। हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं, जिस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर में आए, खाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। मैंने खाने का इंतज़ाम किया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली चादर को ओढ़ा और सो गए, आराम करने लगे। हजरत उम्मे हानी फरमाती हैं कि उस दिन मेरे घर में तो कोई था नहीं। हजरत उम्मे हानी ने अपने हाथ में एक नेज़ा लिया, अपने हाथ में एक ऐसा आला लिया जिससे लोगों का बचाव किया जा सके अगर दुश्मन उन पर वार करे। फरमाते उसी को लेकर आका करीम की रखवाली करने लगी, क्योंकि मक्का उस शहर का नाम है जहां मेरे मुस्तफ़ा का 3 साल तक मुसलसल बाईकाट किया गया था। मक्का उस शहर का नाम है जहां मुस्तफ़ा जान रहमत को तरह तरह की तकलीफें दी गई थी। मक्का उस शहर का नाम है जहां मुस्तफ़ा जान रहमत के बहुत दुश्मन थे। मक्का उस शहर का नाम है जहां मुस्तफ़ा को तकलीफें दी जाती थी। मक्का उस शहर का नाम था जहां मेरे आका थे, वहां मेरे मुस्तफ़ा के दुश्मन बहुत थे। इसलिए उम्मे हानी फरमाते मैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जो है आले को लेकर मैं तैयार हो गई कि कोई दुश्मन अगर वार करेगा तो सबसे पहले उम्मे हानी पर वार करेगा। जब तक मेरे जिस्म में जान बाकी है मुस्तफ़ा पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगी। फरमाती है मैं रखवाली करने लगी। उधर सिदरतुल मुंतहा पर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अमी को आवाज़ दिया, जिब्राइल लब्बैक ए वादहू ला शरीक गुलाम हाजिर है। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जरा दुनिया का जायजा तो लो, ये दुनिया वाले कर क्या रहे हैं। आज की जिस रात में हम बैठे हुए हैं मेरे मुस्तफ़ा ने क्या किया है। जिब्राइल अमी से रब ने पूछा जिब्राइल जरा दुनिया का जायजा लो, दुनिया वाले कर क्या रहे हैं।
मौला कुछ सो रहे हैं, कुछ जग रहे हैं, कुछ अपने काम में मशगूल है। रब ने फरमाया जिब्राइल ऐसी हवा चला दो कि सब सो जाए। सब सो गए। ऐ जिब्राइल अब दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? मौला सब सो रहे हैं, तेरी एक बंदी है जो जग रही है। कौन है जिब्राइल? जबकि वहदहू ला शरीक पारा नंबर 28 में आलिमुल गैब व शहादा वहदहू ला शरीक के लिए आया है कि अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह सब जानता है। लेकिन पूछ किससे रहा है? जिब्राइल अमी से। पूछ किससे रहा है? अपने नौकर से। पूछ किससे रहा है? महबूब की खिदमत करने वाले से। जिब्राइल अब कौन जग रहा है? मौला तेरी एक महबूब बंदी है उम्मे हानी जिनका नाम है मौला, वो जग रही है। जिब्राइल कर क्या रही है? तेरे महबूब की रखवाली कर रही है मौला। जिब्राइल ऐसी हवा चला दो कि उम्मे हानी को भी नींद आ जाए। वो भी सो गई। जिब्राइल अब का मौला कायनात में सब सो रहे हैं। कहा जिब्राइल ऐसा करो, आसमान को हुक्म कर दिया जाए कि वो सज सवर जाए, इसकी रोशनी बढ़ जाए। जन्नत को हुक्म दे दो कि वो और आरास्ता हो जाए। जन्नत की होरो गिलमा को हुक्म दे दो कोई और सज जाए, लाइटों को बढ़ा ले, जेवरात को पहन ले, कपड़ों को तब्दील कर ले। ऐ खड़सा के मुसलमानों, जिंदा दिल मुसलमानों, पढ़ी लिखी ये जमाते हैं, ये बताओ कि सबसे पहले लाइट का इंतजाम किसने किया है? वहदहू ला शरीक ने फरमाया जिब्राइल जन्नत में होराने गिलमा, होराने जन्नत से कह दो कि वो सज जाए, लिबास को तब्दील कर ले, लिबास को बदल ले। सितारों से कह दो अपनी रोशनी को बढ़ा ले, चांद से कह दो अपनी रोशनी को बढ़ा ले। ऐ मेरे मौला आसमान तो वैसे भी सजा हुआ है, जन्नत तो वैसे भी सजी हुई है। जन्नत तो इतनी खूबसूरत है कि इंसान के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकती है। जन्नत इतनी खूबसूरत है इंसान के सोच में कभी नहीं आ सकती है। लेकिन रब ने फरमाया जन्नत सवर जाए, रब ने फरमाया जन्नत की हूरें सवर जाए, रब ने फरमाया सितारों अपनी लाइटों को बढ़ा लो, रब ने फरमाया शमशो कमर अपनी लाइटों को बढ़ा लो। ऐ जिब्राइल आसमानों को सजा दिया जाए। ऐ फरिश्तों, जिब्राइल अमी फरिश्तों को हुक्म दे दिया जाए वो जो है सज जाए। ऐ जिब्राइल अमी आसमान और जमीन को भी हुक्म दे दिया जाए कि मेरे महबूब के जो है आमद आमद के नगमे गाना शुरू कर दे। वहदहू ला शरीक कह रहा है जिब्राइल अमी से आलम तसव्वुर में सवाल किया जाए, ऐ मेरे मौला आसमान को सजाने की जरूरत क्या है? हातिफे गैबी से आवाज आई, मेरे नादान बंदे तुझे नहीं पता है आज मैं भुला किसको रहा हूँ, आज मैं भुला किसको रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, अपने पास आ जाए हम। आज अगर हम मिलाद शरीफ की महफिलें सजाते हैं, आज अगर हम कुरान खानी की महफिलें करवाते हैं, अगर अपने यहाँ जो है मेराज शरीफ के मौके पर अगर एक लाइट ज्यादा लगा दे तो दूसरी कौम को तकलीफ होने लगती है। अगर आज जलसों में कुमकुमा लगा दे तो कौम को तकलीफ होने लगती है। आज अगर अपने घरों में 12 रबीउल नूर को सजाते तो कौमों को तकलीफ होने लगती है। पूछा जाए तुम्हें तकलीफ क्यों होती है? पता चला तकलीफ इसी बुनियाद पर होती है। वहां वहदहू ला शरीक ने जब अपने महबूब को बुलाया था, जब अल्लाह ने अपने महबूब को बुलाया था तो आसमान को सजाया था। अरे हम नबी के गुलाम होकर जब मुस्तफा के जश्न मनाते हैं, जब मुस्तफा के मिलाद की महफिलें सजाते हैं, गोया हम अपने जलसों में लाइटों को लगाते हैं। रब ने अपनी शान के मुताबिक सजाया था, हम अपनी औकात के मुताबिक जलसा सजाते हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल सजा दो। जिब्राइल को हुक्म हुआ। जिब्राइल अब क्या हुआ मौला? तेरे हुक्म पर जो है अमल किया गया। जिब्राइल अमी को रब ने हुक्म फरमाया जिब्राइल ऐसा करो कि जाओ मीकाईल को ले लो, इसराफील को ले लो। वो इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूकेंगे तो क़यामत आएगी। अल्लाह ने फरमाया हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर को लेकर बिल्कुल ताइनात खड़े हैं, जब रब का हुक्म होगा तब फूंक दिया जाएगा। लेकिन रब ने फरमाया जिब्राइल इसराफील से कह दो कि वो आज के दिन सूर को रख दे, आज सूर को रख दे, सूर को नहीं फूंकना है।
अल्लाह ने एक और फरिश्ते को हुक्म दिया। ये 4 बड़े फरिश्ते हैं, ये बहुत बड़े फरिश्ते हैं जिनका तस्करा होता है। अल्लाह ने इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। कौन इज़राइल? जो हम सब की रूह निकालेंगे, जो हमारे अकाबिरीन की रूह को कब्ज़ किए हैं, उनका नाम है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने फरमाया, इज़राइल आज तुम्हें किसी की रूह को नहीं निकालना है। आज तुम्हें किसी बेटे को उसके बाप से नहीं जुदा करना है। आज किसी बाप को उसके बेटे से नहीं अलग करना है। आज किसी बेटी को उसके माँ से नहीं जुदा करना है। आज किसी के माँ को उनके बच्चों से नहीं जुदा करना है। क्यों? रब ने फरमाया कि आज मैं अपने महबूब को अपने कुर्बे खास में बुला रहा हूँ, इसलिए मैं किसी के अंदर तकलीफ को नहीं देख सकता हूँ। वादउला शरीक ने फरमाया, इज़राइल आज किसी की रूह नहीं निकालना है। जाओ अपने साथ 70,000 फरिश्तों को ले लो, मेरे महबूब की बारगाह में जाना और मेरे महबूब को अदब के साथ लेकर आना। हज़रत जिब्राइल अमी, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, जिब्राइल जन्नत से सवारी भी लेकर जाना। जन्नत में गए, देखा तो तमाम बुराक जन्नत में एक से खूबसूरत है, क्योंकि आज जो जमात का एहतमाम किया गया वो खूबसूरत जमात है। आज बुराक का भी खूबसूरत बुराक का एहतमाम किया जाएगा। हज़रत जिब्राइल अमी जब जन्नत में गए, देखा तो एक से एक हुस्न वाले खूबसूरत बुराक मौजूद है। अब समझ में नहीं आता तो लूं तो किस बुराक को लूं, ले जाऊं अपने साथ तो किस बुराक को लेकर जाऊं, अपने साथ आखिर महबूब के सवारी के लिए किस बुराक का इंतजाम करूं। अब सोच में पड़े हैं, रब की बारगाह में पलट कर गए, मौला एक से खूबसूरत बुराक, एक से खूबसूरत जन्नती सवारी मौजूद, लेकर किसे जाऊं। मौला ने हुक्म फरमाया, जाओ जो ज्यादा खूबसूरत हो। फिर गए, देखा तो ये सब बुराक तो हंस रहे, मुस्कुरा रहे हैं, खुशियों की गीत गा रहे हैं, लेकिन एक बुराक उसमें है जिसके आंखों से आंसू निकल रहा। सबने सुना होगा, एक बुराक जिसके आंखों से आंसू निकल रहा है। बज़ाहिर जिस्म में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, बज़ाहिर देखने में बहुत ज्यादा जो है उम्दा नहीं है, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू। जिब्राइल अमी अब सोच में पड़ गए, पूछने लगे, बुराक बता तो सही, रो क्यों रहा है? बुराक कोई जवाब नहीं। हातिफे गैबी से आवाज आई, जिब्राइल पूछो बुराक से रो क्यों रहा है, जबकि रब सब जान रहा है। आज महफिल में क्यों आए, मकसद हमारा क्या है? बुराक ने कहा, जिब्राइल मेरे परवरदिगारे आलम को मालूम है कि मैं रो कब से रहा हूं, रो किस लिए रहा हूं। गोया एक बुराक को मालूम है जिस रब्बे कायनात ने मुझे पैदा किया किस लिए रो रहा हूं, क्यों रो रहा हूं। बुराक ने कहा, ऐ जिब्राइल मैं क्यों रो रहा हूं मेरे रब को मालूम है, लेकिन जिब्राइल को पूछना था, बुराक बता तो क्यों रो रहा है। कहा, जिब्राइल आज से नहीं रो रहा हूं, 40,000 साल का जमाना गुजर चुका है, उस वक्त से रो रहा हूं। ऐ बुराक रो क्यों रहा है? गोया कि जिब्राइल अमी चाहते तो बुराक से डायरेक्ट बातें कर लेते, बात को दूसरी जगह रखने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वो महबूब के सवारी के लिए लाया जा रहा था, लेकिन वहां शान बतानी थी। बुराक ने क्या कहा, 40,000 साल का जमाना गुजर चुका है जब से मैंने सुना है कि महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसी जात है जिसे वहदहू ला शरीक बहुत प्यार करता है। मैंने सोचा कि मैं उनका दीदार कैसे करूंगा, आखिर मैं कैसे देखने को पाऊंगा। उसी आस में, इसी तमन्ना में रो रहा हूं कि कभी ना कभी महबूब का तो दीदार होगा। गोया रब की बारगाह में बातें जिब्राइल अमी की हुई है, ऐ मौला ये बुराक तो महबूब की मोहब्बत में रो रहा है, ये बुराक तो महबूब के प्यार में रो रहा है, ये बुराक तो महबूब की उल्फत में रो रहा है। हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ जिब्राइल उसी बुराक को लेकर महबूब के सवारी के लिए जाना होगा, उसी बुराक को लेकर जाओ। हातिफे गैबी में सवाल करते हैं हम बंदा होकर, ऐ वहदहू ला शरीक जन्नत में तो एक से एक बुराक मौजूद थे, जन्नत में एक से एक खूबसूरत सवारी मौजूद थे, लेकिन एक रोते हुए बुराक को महबूब के सवारी के लिए भेजा जा रहा है, एक बिलखते हुए बुराक को महबूब के सवारी के लिए भेजा जा रहा है। हातिफे गैबी से आवाज आई, ऐ मेरे बंदे सुन, ऐ मेरे नादान बंदे सुन ले, अरे मेरे महबूब की मोहब्बत में जो रोता है, मेरे महबूब की मोहब्बत में जो दिल रोता है, वहदहू ला शरीक उसी को पसंद करता है। पता चल गया, अगर महबूब का मदीना देखना है, अगर महबूब की शफाअत की जरूरत है, अगर महबूब का प्यार चाहते हो, अगर महबूब का दीदार तुम ख्वाब में चाहते हो, हमें बुराक के तरीके रोना सीख लो। अल्लाह तुम्हें महबूब का प्यार भी अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें महबूब के
सदके में जन्नत भी अता फरमाएगा। वाह अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह बहुत अच्छा जिंदाबाद पता चला सुभान अल्लाह कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक हंसने वाले को नहीं देखने को मिलता। आज तो हमारे महफिलों का यह हाल हो चुका है। इन महफिलों के लिए तो हदीस पाक में आया कि इंसान ही नहीं फरिश्तों भी रहते हैं, लेकिन आज महफिलों में आकर हंसते हैं। और हमारे हालात तो ये हैं कि हमें रोना आता ही नहीं, सिर्फ दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह हम रास्ते से जा रहे हो, 4 करोड़ की गड्डियां हमें मिल जाए, मेरी किस्मत का सितारा फिर बुलंद हो जाएगा। लेकिन कभी महबूब के याद में एक आंसू नहीं गिरे। अपने महबूब के याद में गिरते हैं, हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनके याद में गिरते हैं, लेकिन दुनिया वालों के याद में, कभी परवरदिगारे आलम के याद में मेरे आंसू नहीं गिरे। बुराक को सवारी के लिए लेकर आया गया। आकाए करीम उस वक्त मेरे आका आराम फरमा रहे थे। हदीस पाक में तो आया है कि अंबिया कराम कभी सोते नहीं थे, उनका दिल हर वक्त जागा करता है। आंखें बंद थी, महबूब चादर ओढ़े हुए थे, जिब्राइल अमी आए मेरे आका की बारगाह में। जिब्राइल सोच रहे जगाऊं तो जगाऊं कैसे। लेकिन एक और तारीख कि जिब्राइल अमी जब आए तो अपने साथ 70,000 से जायद फरिश्तों को लिए हुए थे। दरवाजे से हजरत उम्मे हानी के घर में दाखिल नहीं हुए, छत को फाड़ दिया। अच्छा ये बताओ, अगर हमारे घरों पर 1-2 लोग चलते रहें, कदमों की आहट मिलती है, तो बड़े बुजुर्ग हमारे फौरन कह देते थे कोई किसी की छत पे चलने की आवाज आ रही है। लेकिन वहां 70,000 से ज्यादा फरिश्ते छत पर हैं, पता नहीं है भी, हजरत उम्मे हानी को भी नहीं पता। पता भी कैसे चले, वो अपने मर्जी से नहीं सोई थी, उन्हें परवरदिगारे आलम ने सुलाया था। हमें छत पे चलना तो अलग बात है, अगर उनका पूरा मकान गायब कर दिया जाता तब भी नहीं नींद खुल सकते थे, इसलिए सुलाया परवरदिगारे आलम ने था। जिब्राइल अमी महबूब की बारगाह में है। जब महबूब पाक की बारगाह में आए तो अब सोच रहे हैं कि जगाऊं तो जगाऊं कैसे, जगाऊं तो जगाऊं कैसे। जिब्राइल अमी झुके और इतना झुके महबूब पाक के बारगाह में कि आकाए करीम के तलवे को, यानी कदम के नीचे वाले हिस्से को जिब्राइल अमी ने अपने लबों को उसमें ले जाकर लगा दिया। इतना झुके, चूम लिया आकाए करीम के तलवे मुबारक को। रहमतुल लिल आलमीन जिब्राइल अमी के होठों की ठंडक से मेरे आका बेदार हो गए। अब ठहरे, जिब्राइल अमी ने अपने तलवे से, अपने लबों से महबूब पाक के तलवे को चूमा था। आज अगर अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर अगर हम अपने अंगूठे को चूम लेते हैं तो कुछ जमातों को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द पैदा होने लगता है। कहते हैं तुमने चूमा क्यों? हमने कहा मोहम्मद अरबी का नाम आया इसलिए चूम लिया। कहा मोहम्मद अरबी के नाम से चूमते तुम क्यों हो? हमने कहा इस नाम से मुझे बड़ी मोहब्बत है और हमारा ईमान भी ये है, अगर हम अपने अंगूठे को मोहम्मद अरबी के नाम पर अपने आंखों से लगा लेते हैं तो अल्लाह आंखों की तमाम बीमारियों को दूर कर देता है। अल्लाह हमारे आंखों में बीनाई को बुलंदी अता फरमाता है, उनको बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए मैंने कह दिया मोहम्मद अरबी के नाम को हमने तो पहले नहीं चूमा है। अरे जिब्राइल अमी ने तो अपने अपने लबों को रहमतुल लिल आलमीन के तलवों में लगाया है, हम तो अपने अंगूठे को चूमते हैं। अगर बहुत ज्यादा फतवा देने का शौक है तो सबसे पहले जिब्राइल पर फतवा देना, फिर हम मुस्तफा के गुलामों को फतवा तुम देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, शबे मेराज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर चूमने का तरीका हमने नहीं शुरू किया है, ये तो फरिश्तों के सरदार ने शुरू किया है। और जानते हैं जिब्राइल अमी कौन है? बहुत आपने जिब्राइल अमी का नाम सुना होगा, जानते हैं कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के उम्मती जितने दिन तक थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सहाबी आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक थे। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के जितने सहाबी थे इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़माने तक।
हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के जितने सहाबी थे इस्माइल ज़बीउल्लाह के ज़माने तक, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम के जितने सहाबी थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने तक, हजरत ईसा रूहुल्लाह के जितने सहाबी थे हजरत ईसा रूहुल्लाह के ज़माने तक। लेकिन आओ जिब्राइल अमी की बारगाह में। जिब्राइल अमी उस फरिश्ते का नाम है जो आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पैगाम लेकर आते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सहाबी हो गए, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास पैगाम लेकर आते थे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के सहाबी हो गए, हजरत इब्राहीम के पास पैगाम लेकर आते थे, हजरत इब्राहीम के भी सहाबी हो गए, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के पास पैगाम लेकर आते थे, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह के भी सहाबी हो गए, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में पैगाम लेकर आते थे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के भी सहाबी हो गए, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में पैगाम लेकर आते थे, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के भी सहाबी हो गए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते थे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सहाबी हो गए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते थे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हो गए। अमा सब फरिश्तों का मकाम अपनी जगह है, हजरत जिब्राइल अमी उस फरिश्ते का नाम है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद अरबी तक अगर हर नबी के सहाबी होने का किसी को शरफ हासिल है तो उस जात का नाम जिब्राइल अमीन है। अगर हर नबी के सहाबी होने का किसी को शरफ हासिल है तो उस फरिश्ते का नाम जिब्राइल अमी है, किसी ऐसे वैसे का नाम जिब्राइल नहीं है। जिब्राइल अमी उस फरिश्ते का नाम है। लेकर मुस्तफा करीम को आए, तैयार किया, लेकर आबे ज़मज़म शरीफ के पास पहुंचे। या रसूल अल्लाह यहाँ आप ठहर जाए। मेरे मुस्तफ़ा को वहाँ रोका गया। हज़रत जिब्राइल अमी फरमाते हैं, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। मेरे आका खुद इरशाद फरमाते, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, मेरे आका फरमाते जिब्राइल अमी मेरे करीब आए, मेरे करीब आए, मेरे गले से लेकर मेरे नाफ तक मेरे सीने को चाक कर दिया, यानी सीने को चाक कर दिया। चाक करने के बाद मेरे अंदर से मेरे दिल को निकाला। जब मेरे अंदर से मेरे दिल को निकाला तो आबे ज़मज़म शरीफ में मेरे दिल को धोया गया, गुस्ल दिया गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, जिब्राइल मेरे सीने को चाक कर रहे थे, मैं देख रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात की बात है। मेरे आका फरमाते, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, जिब्राइल अमी मेरे सीने को चाक कर रहे थे, मैं देख रहा था। मुझे दर्द का एहसास ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मेरे सीने को चाक किया जा रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, जिब्राइल अमी ने मेरे दिल को निकाला, आबे ज़मज़म शरीफ में गुस्ल दिया गया, आबे ज़मज़म शरीफ से धोया गया। अब मैं बता दूं, जिब्राइल अमी ने जो मुस्तफ़ा के क़ल्बे अनवर को निकाला था, मुस्तफ़ा के दिले अनवर को जो निकाला था, वो आबे ज़मज़म शरीफ की बरकतों के लिए नहीं कि आबे ज़मज़म शरीफ से धो दिया जाए बरकत हासिल हो जाएगी, बल्कि आबे ज़मज़म शरीफ को बरकत हासिल करने के लिए था कि अगर मुस्तफ़ा का क़ल्बे अनवर आबे ज़मज़म शरीफ से धो दिया जाएगा तो अल्लाह आबे ज़मज़म शरीफ को और बरकतें अता फरमाएगा। और तो टांग पे चलने वाले वो बदबक जो मुस्तफ़ा की शान में भौंकते हैं, कभी मिले तो पकड़ना उन्हें, जो मुस्तफ़ा को माज़अल्लाह अपने जैसा बशर कहते हैं, जो मुस्तफ़ा की ज़ात पर उंगली उठाते हैं, जो मुस्तफ़ा की शान में भौंकने वाले हैं, कहते हैं मुस्तफ़ा मेरे जैसे हैं, मुस्तफ़ा मेरे जैसे हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उन जालिमों को पकड़ना और पकड़ने के बाद कहना, आओ मुस्तफ़ा को अपने जैसा बताने वालों, अरे मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे सीने को चीर रहा हूँ, तुम्हारे दिल को निकालूंगा, फिर बगैर किसी डॉक्टर के तुम्हारे दिल को फिर तुम्हारे सीने में रख दूंगा। अगर तुम जिंदा रह गए तो फिर फैसला कर लिया जाएगा, तुम मुस्तफ़ा के जैसा हो या मुस्तफ़ा के गुलाम के जैसा भी नहीं बन सकते हो। जालिमों से पूछना, मुस्तफ़ा की शान में भौंकने वाले हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, वहाँ गुस्ल दिया गया, बड़ी तेज़ी के साथ सफर, तवील रातों में हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, हालांकि अपने काम के लिए हो तो पूरी रात हम जाग सकते हैं,
लेकिन मिलाद शरीफ की महफिलों में नींद इसलिए आने लगती है कि शयातीन तो हमारे इर्द गिर्द में रहते हैं, कहीं जिंदा रहते हैं, कहीं जो है जुजी हुई शक्ल में रहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, वहां से लेकर मुझे चला गया मस्जिद अक्सा के लिए। रास्ते में मेरे आका जा रहे हैं, मेरे आका फरमाते, मैंने रास्ते में देखा कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपने कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। अगर हवाले की ज़रूरत है, एक किताब है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सफ़ा नंबर 184-185 पर ये तारीखें मौजूद है, उठाकर देख लीजिएगा, क्योंकि मोबाइल का ज़माना, हर कोई रिकॉर्ड करेगा। नहीं मिल सका तो मेरा गिरेबान पकड़ना, मुझे ये तारीख दिखाओ। मेरे आका फरमाते, मैंने हजरत मूसा कलीमुल्लाह को देखा अपने कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे आका फरमाते, मैं सफ़र पे था, अब और रुको, यहीं रुक कर बात कर लिया जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को तो पर्दा किए हुए काफी वक्त गुजर चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाहिरी जिंदगी जो है खत्म हुए तो काफी वक्त हो चुका था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में अपने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। मेरे आका फरमाते, मैं सफर में था और जिस पर मेरे आका सफर कर रहे थे उसके सवारी के, उसके रफ्तार का आलम यह है, जहां तक मेरी निगाहें पहुंचती हैं वहां पर उसका एक कदम पड़ता है। जन्नती बुराक के सफर का यह आलम है, जहां तक मेरी निगाहें पहुंचती हैं, आखिरी हद मेरी निगाहों की जहां होती है वहां तो बुराक का एक कदम पड़ता है। मेरे आका फरमाते, मैंने देखा मूसा कलीमुल्लाह नमाज भी पढ़ रहे हैं। जब मैं मस्जिद अक्सा में पहुंचा तो देखा मूसा कलीमुल्लाह वहां भी मौजूद है। अब बात समझ में नहीं आती है, मूसा कलीमुल्लाह नमाज अपने कब्र में पढ़ रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह मस्जिद अक्सा में भी मौजूद है, बात समझ में नहीं आती है। आका की बारगाह से जवाब मिला, मेरे गुलाम सुन, मैं जिस सवारी पर सवार था वो अपने रफ्तार के मुताबिक चल रही थी। मूसा कलीमुल्लाह नबी है, गोया जन्नती सवारी बुराक है, भले है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज नहीं हो सकती जितनी तेज एक नबी की रफ्तार हो सकती है। या यूं कह लिया जाए, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में भी थे। अब इतराज करने वाले इतराज करेंगे, अब इस पर जवाब लेने वाले ये भी कहेंगे, एक नबी दो जगह कैसे हो सकता है, एक नबी दो जगहों पर कैसे हाजिर रह सकता है। मैं प्यारे तुम्हें तारीख बताता हूँ, इस तारीख को यहीं पर ठहरा दिया जाए। आओ पलटकर सरकार गौसे पाक की बारगाह में, आपकी बारगाह में 70 मुरीद हाजिर हुए थे। आका मेरे यहाँ इफ्तार की दावत है, आका मेरे यहाँ इफ्तार की दावत है, आका मेरे यहाँ इफ्तार की दावत है। एक ही वक्त में इफ्तार होना है, खाना तो कई वक्त में खाया जा सकता है, लेकिन इफ्तार बाद नमाज मगरिब फौरन बाद अजान मगरिब फौरन किया जाता है। इफ्तार के लिए दावत दे दिया, 70 मुरीदों के घर सरकार गौसे पाक गए भी, अब वो मुरीद जमा होना शुरू हो गए। किसी कोई कह रहा मैं बड़ी किस्मत का जो है मुकद्दर वाला हूँ, मैं बड़ी किस्मत का बुलंदी वाला हूँ। बात हुई क्यों, कहा मेरे घर तो सरकार गौसे पाक इफ्तार पर आए थे। दूसरा बड़े चौंक कर कहने लगा, यार कल तो मेरे यहाँ सरकार गौसे पाक इफ्तार पर थे। तीसरा कहने लगा, तुम दोनों झूठे हो, कल तो मेरे यहाँ सरकार गौसे पाक इफ्तार में थे। अब बात समझ में नहीं आई, बात बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि 70 के 70 लोग जमा हो गए। अब सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। कहा बात ऐसे नहीं समझ में आएगी। कहा चलो गौसे पाक की बारगाह में चलकर पूछते हैं। सब हाजिर हो गए। कहा आका इसलिए आया हूँ, बात समझ में नहीं आ रही है। मेरे आका गौसे पाक ने फरमाया अपने मुरीद से एक लोटा पानी लेकर आओ। मुरीद पानी लेकर आया। सरकार गौसे पाक फरमाते मैं वजू करने चल रहा हूँ, देखते रहना। मेरे आका ने अपने एक हाथ में पानी को लिया, पानी पे लेने के बाद दरख्त के पत्तों पर पानी को छिड़क दिया और अपने 70 मुरीदों से कहा दरख्त की तरफ देखो। सारे मुरीदों ने देखा था सरकार गौसे पाक पेड़ के हर पत्ते पर बैठे वजू कर रहे हैं। मुरीदों ने कहा था आका अब बात समझ में आ गई, अरे उन जालिमों को बता देना जो नबी के इल्मे गैब पर एतराज करते हैं। अमा जब बगदाद के अब्दुल कादिर जीलानी के ताकत का ये आलम है, एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ अगर दावत में जा सकते हैं। सरकार गौसे पाक नबी नहीं है, सरकार गौसे पाक सहाबी नहीं है, सरकार गौसे पाक ताबई नहीं है, सरकार गौसे पाक अल्लाह के वली है। जब एक अल्लाह के वली के ताकत का ये आलम है, एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ जा सकते हैं, अपने घर में भी रह सकते हैं, तो बिला शुब्बा कह दिया जाए वो तो मूसा कलीमुल्लाह थे, वो तो अल्लाह से बात करने वाले थे, वो तो कोहे दूर पर जाकर रब से कलाम करने वाले थे। तब एक नबी के स्पीड का अंदाजा नहीं लगा सकते हम।
सुभान अल्लाह सुभान हज़रत अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह उस ज़ात का नाम है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं बुराक की रफ्तार से गया, मूसा कलीमुल्लाह अपने नबुव्वत वाली रफ्तार से आए। आकाए करीम मस्जिद अक्सा में गए, जिब्राइल अमीन ने अजान दी, आकाए करीम ने 2 रकत नमाज अदा करवाई। मस्जिद अक्सा में उस वक्त 7 सफ़े लगी थी। आज हम तवज्जो करें, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है, नमाज जनाजा के लिए जब सफ़े लगती है तो आवाज़ देने वाले आवाज़ देते, या तो सफ़ों को 7 कर लो, या 9 कर लिया जाए, या 3 कर लिया जाए। इतने का हुक्म शरीयत में भी है, लेकिन हुक्म है ज़्यादातर अगर चाहें तो 7 सफ़े करें। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त मस्जिद अक्सा में 7 सफ़े थी, 7। अगर आज अपने मरहूमीन के जनाजों में 7 सफ़े लगाएंगे, अंबिया कराम की निस्बत से उनका ताल्लुक़ रखेंगे, उनके सुन्नतों से ताल्लुक़ रखेंगे, तो अल्लाह अंबिया कराम के सुन्नतों के सदक़े में मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। 3 सफ़े रसूलों की और 7 सफ़े नबियों को, 4 सफ़े नबियों की मौजूद, कुल 7 सफ़े मस्जिद अक्सा में। और एक तारीख का हवाला, मेरे आका फरमाते हैं, जब मस्जिद अक्सा से सब बातें हो गई, सारे अंबिया कराम ने जब खुतबे दे दिया, सारे अंबिया कराम ने जब अपनी अपनी तारीफ़ों को बयान कर दिया, तो मेरा सफ़र वहाँ से अब आसमानों के लिए शुरू हुआ। हज़रत जिब्राइल अमी बुराक को लेकर हाजिर हुए। मेरे आका फरमाते, जिब्राइल अब सफ़र, मेरे आका जिब्राइल अमी फरमाते हैं, रसूल अल्लाह अब फिर सफ़र शुरू होगा। मेरे आका जब बुराक के करीब आए, आका करीम फरमाते, बुराक फिर ऊंचा हो गया, जो उसका कद था उससे ऊंचा हो गया। मेरे आका फरमाते, जिब्राइल अब बुराक पर बैठूं कैसे? मेरे आका फरमाते, जिब्राइल अब बुराक पर बैठूं कैसे? बुराक तो अपने कद से ऊंचा हो गया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह बुराक पर ऐसे नहीं बैठना आपको, तो या रसूल अल्लाह इस पत्थर पर आप सवार हो जाएं, इस पत्थर पर खड़े होकर फिर बुराक पर बैठ जाइएगा। मेरे आका उस पत्थर पर खड़े हुए, बुराक पर बैठे। जब बुराक पर बैठे तो वो पत्थर भी उठा। जिन लोगों ने मस्जिद अक्सा शरीफ का दीदार किया होगा उन्हें मालूम होगा, या जिन्हें नहीं मालूम होगा, मोबाइल का दौर है, नेट का ज़माना है, ज़रा नेट पर सर्च करिएगा। जिस पत्थर पर मेरे आका खड़े होकर बुराक पर बैठे हुए, तो वो पत्थर किस पोजीशन में है। जब मेरे आका बुराक पर बैठे तो पत्थर ज़मीन से थोड़ा सा उठा है, थोड़ा सा उठा। बुराक पर मेरे आका बैठे, पत्थर उठा। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, तू कहाँ था? रुक जा। रुक जाने का मतलब ये होता कि जिस जगह है उसी जगह ठहर जाए, ना आगे आए ना पीछे जाए। मेरे आका ने फरमाया, तू कहाँ जाता? ठहर जा। वो पत्थर रुक गया वहीं पर। ना वो पत्थर जमीन पर है ना बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, जमीन और समझ लो कि हवा के दरमियान में है। जितना उठा था उतने में है, जमीन पे नहीं रखा हुआ है। गोया पत्थर को मुस्तफ़ा ने हुक्म दे दिया, मोबाइल पर सर्च करके देखना, वो पत्थर जमीन पे नहीं है। हुक्म हुआ कि रुक जा, हवा में रुका हुआ है। गोया 1450 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, वो पत्थर आज भी हवा में मौजूद है। अरे जिसे मुस्तफा हुक्म दे दे, पत्थर अगर हवा में रुक सकता है, अपने जिस उम्मती को हुक्म दे दे, वो उम्मती जन्नत से कभी नहीं निकाला जा सकता। क्या कहने, सुभान अल्लाह। पत्थर मुस्तफा का हुक्म मानता है तो फरिश्ते मुस्तफा का हुक्म क्यों नहीं मानेंगे। मेरे आका वहां से आगे चले। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा रूहुल्लाह से मुलाकात, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और आगे बढ़ते जा रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, और आगे बढ़ते जा रहे हैं 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बैठे कहाँ थे? बैतुल मामूर से टेक लगाकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बैठे हुए थे। ऐ मुसलमानों, आकाए करीम का कलमा पढ़ते हैं हम, मुस्तफ़ा जान रहमत के उम्मती हैं हम, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हम। बताओ मुसलमानों, कितने लोगों को बैतुल मामूर का नाम और किस जगह है और उसकी निशानदही क्या, कितने लोगों को मालूम है?
पता चला कि हमें पता ही नहीं बैतुल मामूर क्या है। गोया हम हज करने के लिए और उम्रा करने के लिए जिस मस्जिद हरम में जाते हैं, जिस काबा शरीफ का तवाफ करने के बाद मेरा हज और उम्रा का अरकान शुरू होता है, ये इंसानों का किबला है, ये इंसानों का किबला है। ठीक काबा शरीफ के ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्तों का काबा है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। फरिश्तों का काबा है। फरिश्तों के काबे से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह टेक लगा कर बैठे। मेरे मुस्तफ़ा से मुलाकात हुई, बड़ी तेजी के साथ मैं सफर करूं, मेरे आका से मुलाकात हुई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआएं देना शुरू किया। या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए एक तोहफा लेते जाएं मुझसे। या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए एक तोहफा लेते जाएं। गोया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जितनी खैर ख्वाही अपने उम्मत की नहीं किया है, उतनी मोहब्बत मुस्तफा की उम्मत से हजरत इब्राहिम ने किया है। या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत के लिए एक तोहफा लेते जाए। मेरे आका से इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत परेशानियों में बहुत मुब्तिला होगी, दिमागी टेंशन में बहुत मुब्तिला हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ उन्हें समझ में नहीं आएगा कि करूं तो क्या करूं, मैं अब करूं तो क्या करूं। उन्हें राहत तो सुकून नहीं होगा, दिमागी चैन सुकून नहीं उन्हें मिलेगा। या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत को जाकर ये वजीफा दे दीजिएगा, अपनी उम्मत से कहिएगा कि वो सुबह से शाम तक अपना एक वक्त मुकर्रर कर ले। सुबह से शाम तक, बाद नमाज फज्र से नमाज मगरिब से पहले पहले तक वो 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम पढ़ लेंगे। किसने बताया? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। या रसूल अल्लाह, जो ये वजीफा 100 मरतबा हर रोज कर लेगा, वो तमाम परेशानियों से निजात पा जाएगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस वजीफे को बताया था मेराज शरीफ की रात में। अल्लाह के रसूल फिर आगे बढ़े, हजरत जिब्राइल अमी के मकाम पर पहुंचे, सिदरा पर। ये सिदरा क्या है? सिदरा उस जगह का नाम है, यहाँ एक दरख्त है जिसकी पत्तियां जो है ऊंटों के कान से बड़ी है। इस दरख्त को बैर का दरख्त कहा जाता है। वो हजरत जिब्राइल अमी के ठहरने की जगह है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं उस जगह पर गया तो 2 कुर्सियां लगी हुई थी, 2 कुर्सियां। हजरत जिब्राइल अमी से पूछा, जिब्राइल ये कौन सा मकाम है? या रसूल अल्लाह, ये मेरे ठहरने का मकाम है। जिब्राइल, यहाँ तुम्हारे साथ और कोई भी रहता है? नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अकेले रहता हूँ। अरे जिब्राइल, यहाँ 2 कुर्सियों को लगने की वजह क्या है? या रसूल अल्लाह, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ जो मुझे पता है वो मैं बताऊंगा। जिब्राइल, बताओ क्यों लगी है? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जब से मुझे पैदा किया है इस जगह पर रहने के लिए कहा है। मैं यहाँ तने तनहा रहता हूँ, लेकिन कुर्सियाँ 2 है। हाँ, अल्लाह ने इतना मुझसे बताया है, एक वो तारीख आएगी जिस तारीख में मैं अपने महबूब को मेराज के नाम पर बुलाऊंगा, अपने महबूब को दीदार के नाम पर बुलाऊंगा। ऐ जिब्राइल, मेरा महबूब हर जगह ठहरता हुआ आएगा, क्या तुम अपने घर में मेरे मेहमान को नहीं रखोगे? कहा, मेरे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इस जगह पर यह कुर्सी आपके बैठने के लिए लगी है। इसे रब ने हुक्म फरमाया कि जब मेरे महबूब आएंगे, जिब्राइल अपने घर पे थोड़ी देर के लिए ठहरा लेना। मेरे आका वहां बातचीत हुई, होने के बाद जब उसके आगे बढ़ने लगे, कहा जिब्राइल चलो। हजरत जिब्राइल अमी फरमाते, या रसूल अल्लाह, अगर जरा से मैं इससे आगे बढ़ गया तो मेरे पर जलकर राख, मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तजल्ली की वजह से मेरे पर जल जाएंगे, जे मेरी आखिरी हद, इससे आगे नहीं जा सकता हो। मेरे आका ने पूछा, जिब्राइल, इससे पहले तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम से तुम पूछते रहे जा जाकर, ऐ अल्लाह के नबी, अगर कोई हाजत हो तो बताओ, कोई हाजत हो तो बताओ, सबसे तुम पूछते रहे। लेकिन आज मैं हबीबुल्लाह होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, ऐ जिब्राइल, अगर तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ। मेरे आका ने पूछा, जिब्राइल, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बताओ। कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी एक ही हाजत है, आपने पूछ ही लिया तो मैं बताता हूँ। जिब्राइल, बताओ, पूरी की जाएगी, मांगो जो मांगना है। गोया जिब्राइल अमी चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन आए खलसा के जिंदा दिल मुसलमानों, जिब्राइल अमी के लिए बताया उस जात का नाम है जो हर नबी के सहाबी होने का शरफ हासिल है।
जिब्राइल अमी ने मांगा तो क्या मांगा, या रसूल अल्लाह मुझे इतना अता कर दिया जाए कि कल जब कयामत के दिन आपकी उम्मत को पुल सिरात से गुजारा जाए, या रसूल अल्लाह मुझे ये शरफ अता कर दिया जाए कि मैं पुल सिरात के करीब पहुंच जाऊं, मैं पुल सिरात पर जाकर खड़ा हो जाऊं और मैं अपने पर को पुल सिरात पर बिछा दूं। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत मेरे पर से चलकर पुल सिरात को पार कर जाए। या रसूल अल्लाह हम जैसे गुनहगार होंगे और फरिश्तों के पर चल के पुल से रात से गुजरेंगे। आका की बारगाह में जिब्राइल अमी तमन्ना कर रहे हैं, वो तमन्ना नहीं कर रहे हैं बल्कि महबूब के उम्मत की शान बताई जा रही है, बल्कि महबूब के उम्मत का मकाम बताया जा रहा है, महबूब के उम्मत का जो है बुलंदियों पर सितारा किस तरह से है। या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत जब मेरे पर से गुजर के चली जाएगी, गोया मैं महबूब की उम्मत को खुश कर दूंगा, मुझसे महबूब राजी हो जाएंगे और जिससे महबूब राजी हो जाएंगे उससे परवरदिगार राजी हो जाएगा, जिससे परवरदिगार राजी हो जाएगा उससे सारी कायनात राजी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। पता चला अगर महबूब पाक को हम खुश करना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं तो महबूब की उम्मत को खुश कर ले। महबूब की उम्मत खुश तो महबूब खुश हो जाएंगे। लेकिन आज पता चला कोई टेंशन में हो, उसका टेंशन दूर कर दिया जाए तो उससे सिर्फ उम्मती नहीं खुश होते बल्कि महबूब पाक भी खुश हो जाते हैं। लेकिन आज तो हमारा मशवरा, हमारा रवैया ये है, कोई अगर परेशान है तो उसको और परेशानी में डालो, कोई अगर गिर रहा है तो उसे धक्का देकर नीचे ही गिरा दो। प्यारे, अगर तुम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती को खुश करोगे तो रहमतुल लिल आलमीन खुश हो जाएंगे, और अगर मेरे मुस्तफ़ा खुश हुए तो परवरदिगार खुश हो जाएगा, और अगर परवरदिगार आलम के साथ राजी हो गई तो सारी कायनात तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। गोया मेरे आका उससे आगे गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने मेराज शरीफ की रात मुझ में और मेरे और रब के दरमियान बहुत बातें हुई, बहुत बातें हुई, लामका तक मेरे आका गए। लेकिन मेरे आका की बारगाह में 70,000 मरतबा, 1-2 मरतबा नहीं, 70,000 मरतबा रब ने पूछा, महबूब मांग लो जो मांगना चाहो। मेरे आका ने फरमाया, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह ने 70,000 मरतबा मांगा। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आका इमाम हुसैन की शहादत मेराज शरीफ के बाद हुई है, सैयदा फातिमा के जो है फाके पे फाका मेराज शरीफ के बाद भी हुआ है, मौलाए कायनात को जख्म मेराज शरीफ के बाद भी लगा है, आपके सहाबी को मेराज शरीफ के बाद भी परेशान किया गया है, आपके सहाबी को शहीद मेराज शरीफ के बाद भी किया गया है। मेरे मुस्तफ़ा अपने सहाबी की खैर ख्वाही मांग सकते थे, मेरे आका अपनी बेटी सैयदा के जो है फाका कशी को दूर करने के लिए ख्वाहिशें कर सकते थे, मेरे आका अपने हसनैन व करीमैन के और बुलंदी के लिए भी दुआ कर सकते थे, मेरे आका अपने अहलो अयाल के खूब बुलंदी के लिए भी दुआ कर सकते थे, मेरे आका अपने तमाम जो है सहाबा के लिए कुछ भी मांग सकते थे। लेकिन मेरे आका ने मांगा तो यही मांगा, ऐ अल्लाह जब कल कुर्बे कयामत मेरे गुनहगार उम्मती आए, सारे नेकोकार को तू ले ले, सारे गुनहगार को मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। मांगा तो हम जैसे शियाकारों को मांगा। आज यू सोचते हैं महफिलों में 1 घंटा जागेंगे तो इस्लाम का हक अदा कर देंगे। हमारे इस्लाम का हक अदा करना तो बड़ी दूर की बात है। हम तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के जिस कलमे को पढ़े इस कलमे का हक नहीं अदा कर सकते, कलमे का हक नहीं अदा कर सकते। इल्ला माशाअल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से हिस्से में मेराज शरीफ से खुदा के जो है वादउला शरीक के कुर्बे क़यामत से वापस आए। अब सुबह में मेरे आका ने तस्करा करना शुरू कर दिया मेराज शरीफ का कि अल्लाह ने मुझे रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा से लामका तक बुलाया है। तो एक था जिसको बड़ी तकलीफ हुई, एक था जिसका नाम अबू जहल था,
बड़ी तकलीफें हुई। इसने लोगों को जमा करना शुरू कर दिया, लोगों को कहा आओ तुम्हें एक अजीबो गरीब बात बताता हूँ। कहा क्या? कहा मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा का सफर कितना है? 1400 किलोमीटर का। आज के साइंस के मुताबिक 1400 किलोमीटर का। अगर कोई पैदल या ऊँटनी से सफर करता था तकरीबन 10 महीने लगते थे उस जमाने में, क्योंकि आज रोड बना है, उस वक्त रोड नहीं बना था। जिन्होंने मदीना शरीफ का दीदार किया होगा, अल्लाह ने इस गुनहगार को वो शरफ अता फरमाया। मैंने उस शहर की पहाड़ियों को देखा है। जिन्होंने उस शहर का दीदार किया होगा देखते हैं पहाड़ी किस किस्म की है। चलने का कोई रास्ता नहीं था, 10-10 महीने लग जाते थे। अबू जहल ने लोगों में ऐलान करना शुरू कर दिया। कहा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहा अगर मैं सारे लोगों को जमा करूं तब यही बात कह सकते हो? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मुझे अल्लाह ने सारी कुव्वत के साथ इस ज़मीन पर भेजा है। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ। जो बात मकान में कहता हूँ वही बात मैदान में कहता हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ वो मोहम्मद अरबी थे, मोहम्मद अरबी के गुलाम आज उस जात का नाम है। जो बात जो है घर में कहते हैं वही बात मैदान में भी किया करते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं। मेराज शरीफ से तकलीफ किसको हुई? अबू जहल को हुई थी। आज मेराज शरीफ की महफिलों का तस्करा किया जाए कि मेराज शरीफ की रात प्रोग्राम किया जाएगा तो कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और बहुत से लोग तो इस बात पर लड़ाई पर भी आमादा आ जाते हैं कि यार उसने मेराज शरीफ को गलत कहा क्यों। मैं बड़े अदब से हाथ जोड़कर उससे विनती करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर इल्तिमास करता हूँ, मेरे प्यारे लड़ने की जरूरत नहीं है। कहा मौलाना तुम्हें पता नहीं है वो मेराज शरीफ को गलत कह रहा था, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत पर उंगली उठा रहा था, वो मेराज शरीफ को गलत ठहरा रहा था। मैंने कहा मेरे भाई तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। अरे आज से 1450 साल पीछे जाकर तारीख उठा कर देख लो, जब मुस्तफा ने मेराज शरीफ को बयान करना शुरू किया तो मक्का में भी तकलीफ हुई थी, वहां पर अबू जहल मौजूद था। आज अगर किसी को तकलीफ हो तो अबू जहल की औलाद को होगी, वहां अबू जहल को हुई थी, यहाँ अबू जहल की औलादों को तकलीफ होती। क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जब तस्किरा किया गया तो हजरत सिद्दीक अकबर ने मान लिया। कहा ये बात, अबू जहल से पूछा ये बात कर कौन रहा? कहा वही जिनका तुम कलमा पढ़ते हो। कहा मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अरबी सच्चे हैं। किसने माना? हजरत सिद्दीक अकबर ने। अगर आज मेराज शरीफ की महफिलों से कोई मोहब्बत करे तो समझ लेना वो अबू बकर सिद्दीक वाला है, और अगर किसी के पेट में मेराज शरीफ की महफिलों से तकलीफ हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। समझ लेना बाप मक्के में मौजूद था, बेटा सुल्तानपुर में मौजूद है। सुभान अल्लाह, कहने की जरूरत नहीं है। और बात कह दिया जाए, जिन लाहबड़ियों को मेराज शरीफ की महफिलों से तकलीफ होती है वही अपने जो है चोर बेटों के बर्थडे पर केक काटते हैं, वही अपने शादी के सालगिरह पर अपने घरों को सजाते हैं। जिन्हें 12 रबीउल नूर की महफिलों से तकलीफ होती है वही अपने चोर बेटों का जश्न मनाते हैं, उनके पैदाइश की खुशी मनाते हैं, उनकी शादी की खुशी मनाते हैं। अरे उन चोरों से कह देना तुम्हें चोरों का जश्न तुम्हें मुबारक हो, आमीना के लाल का जश्न हमें मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो है उन्हें गुंडों के, उन्हें मवालियों के, उन्हें अपने नाजायज औलादों के बर्थडे पर कुमकुमे से तकलीफ नहीं होती, लेकिन मुस्तफा के मिलाद में कुमकुमे लग जाएं तो बड़ी तकलीफ होती है। उन्हें अपने घरों में शादियों में अगर लाइटें करते हैं तो तकलीफ नहीं होती। 12 रबीउल नूर के नाम पर अगर मुस्तफा की याद में किसी ने लाइट लगा दिया तो करंट उनके जिस्म तक पहुंचता है। अगर किसी को तकलीफ हो इसी महफिलों से तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाप मक्के में मौजूद था, बेटा इस सरजमीन पर मौजूद है, इसलिए मुस्तफा की जात से उसी को तकलीफ होगी। बता दो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे हैं आका इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका एक गुलाम एक मर्तबा तिजारत के लिए गया हुआ था। जब वो वापस आया देखा उसकी बीवी ने दो बच्चों को जन्म दिया है। शौहर आया, कहा ये दोनों बच्चे किसके हैं? कहा आप ही के हैं, जो आपकी अमानत मेरे शिकम में पल रही थी आपके बच्चे हैं।
कहा मैं नहीं मानता हूँ। कहा फिर बच्चे आपके मानेंगे क्यों नहीं? कहा नहीं, चीज का फैसला मोहम्मद अरबी की बारगाह में होगा। लेकर गए, मोहम्मद अरबी की बारगाह में भी पहुंचे हुए थे। बात ही शुरू हुई थी कि आका इमाम हुसैन उधर से तशरीफ लाए अंदर से बाहर। वो दोनों बच्चे जिनका फैसला होने को गया था, वो बच्चे आका इमाम अली मकाम के दस्ते पाक को और कदमों को बोसा दे दिया। मेरे आका ने फरमाया इन्हें वापस घर लेकर जाओ। या रसूल अल्लाह, मैं तो यहाँ फैसला कराने के लिए आया था, ये बच्चे हमारे हैं या किसी और के हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया तुमने देखा नहीं या रसूल अल्लाह क्या? मेरे आका ने फरमाया मेरे घर वालों से मोहब्बत वही करेगा जो एक बाप की औलाद होगा। अगर खानदाने मुस्तफा से कोई बगावत करे, समझ लेना उसके खून में कहीं ना कहीं से खराबी पैदा है। के खानदान से मोहब्बत वही करेगा जो अपने बाप का असल होगा। अगर मुस्तफा की शान में कोई भौंकता चला है तो हमारे अकाबरीन ने फरमाया समझ लेना कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज शरीफ की रात में तो बातें बहुत हुई, बस ये आखिरी पैगाम लेकर जाना। मेरे आका जब मेराज शरीफ से वापस आए, एक दिन अपने ज़ौजे मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा आका करीम को जब वज़ू के लिए पानी लेकर आई तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो, ऐ आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो। हज़रत आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह सब कुछ तो मेरे पास है। अरे जिसके मुस्तफ़ा हो गए उसे किस चीज़ की ज़रूरत है? फिर भी मेरे आका फरमाते आयशा मांग लो जो मांगना चाहते हो। कहा या रसूल अल्लाह अगर इजाज़त हो तो अपने अब्बू से पूछाऊँ जाकर, पाक बाप की पाक बेटी, हम महबूब बाप की जो है प्यारी लाडली शहजादी। मेरे आका ने फरमाया जाओ पूछाओ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा अपने वालिदे गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, अबू आज मुस्तफ़ा के दरियाए करम जोश में मेरे आका ने फरमाया है आयशा मांग लो जो मांगना चाहती हो। मेरे आका हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया बेटी ऐसा ही कहा? कहा हाँ बाबा ऐसा ही कहा है। कहा जाओ मुस्तफ़ा जाने रहमत से कह देना या रसूल अल्लाह अगर कुछ देना चाहते हैं तो एक बात मुझे बता दे। कहा बाबा क्या पूछोगे? कहा जो मेराज शरीफ के रात में अल्लाह और आपके दरमियान में वादउला शरीक और आपके बीच में जो राज की बातें हुई है उसमें से एक बात मुझे बता दे। एक बात मांगा भी तो क्या मांगा महबूब ने? कहा एक बात मुझे बता दे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा वापस आई, या रसूल अल्लाह मेरे आका ने पूछा पूछ आई हो? हाँ या रसूल अल्लाह पूछ कर आई हो, क्या आप चाहती हो? या रसूल अल्लाह जब आप मेराज शरीफ के रात वादउला शरीक के कुर्ब में गए थे, अल्लाह ने बड़ा नवाजा था, आपको बहुत अता किया था। या रसूल अल्लाह आप ये बता दे कि आपके और रब के दरमियान जो राज की बातें हुई से उसमें से एक बात मुझको बता दे। मेरे आका के आंखों में आंसू आ गई। मेरे आका ने पूछा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया आयशा तुमने मांगा भी तो क्या मांगा? मुझे मालूम है मेरे यार गार ने कहा होगा, मुझे मालूम है मेरे सिद्दीक ने कहा होगा, मुझे मालूम है मेरे अबू बकर ने कहा होगा। कहा हाँ या रसूल अल्लाह मेरे बाबा नहीं ने कहा है। कहा आयशा मैंने वादा किया है आपसे बताने का, तो सुनो। मेरे और रब के बीच में जो राज की बातें हुई वो बात ये है कि मेरे रब ने फरमाया जब कोई बंदा जब कोई मोमिन दूसरे मोमिन के दिल को दुखाता है तो वहदहु ला शरीक उससे नाराज हो जाता है। और सिर्फ रब नहीं नाराज होता बल्कि अल्लाह के 70 फरिश्ते उसके लिए बद्दुआ करते हैं। 70 फरिश्ते नाराज हो जाते उसके लिए बद्दुआ करते हैं। और अगर कहीं उसी आलम में उसका इंतकाल हो जाए तो समझ लेना वो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार किया जाएगा। ऐ आयशा मोमिन का हक तो यही है कि किसी मोमिन के दिल को ना दुखाया जाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के भी आंखों में आंसू। मेरे आका रो रहे हैं, बताते जा रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब आकर बताया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस का पूरा मफ़हूम हजरत आयशा सिद्दीक़ा को समझा दिया। आप अपने बाबा की बारगाह में आई, कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे बड़ी बातें अल्लाह के रसूल ने बताई है, लेकिन मैं आपसे एक बात बताती हूँ। वो ये बताया है जब कोई किसी मोमिन के दिल को जो है खुश करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे
बहुत कुछ अता करता है, और जब दिल को दुखाता होगा तो वहदहू ला शरीक उससे नाराज भी होता है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आप ज़ारो कतार रोने लगे, आप ज़ारो कतार आंखों से आंसू बहाने लगे। हजरत आयशा सिद्दीका पूछती है, बाबा मैंने तो राज की बातों में से एक बात बताई है, मैंने तो अल्लाह और उसके रसूल के जो चुपके में बात हुई वही एक बात बताई है, ये रोने की वजह क्या है, ये गिड़गिड़ाने की वजह क्या है, ये आंसू को बहाने की वजह क्या है। मेरे आका सिद्दीक अकबर फरमाते, आयशा आपने इतना ही सुना, जब कोई एक मोमिन के दिल को खुश करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी हो जाएगा, उसे बहुत कुछ अता करेगा। लेकिन जब वो नाराज हो जाएगा, कोई किसी मोमिन के दिल को दुखाएगा तो मोमिन कुन भी नाराज होगा, वहदहू ला शरीक भी नाराज होगा। कहा हाँ बाबा इतनी सी बात है। कहा आयशा तुम इसकी गहराई में नहीं गई, अरे अल्लाह ने जो हमारे जिस्म में दिल को रखा है वो 70 पर्दों के अंदर रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान पर्दों के अंदर 70 पर्दों के अंदर हर पर्दे पर अल्लाह ने एक फरिश्ता बैठा रखा है। हमारे दिल पर 70 पर्दे हैं, हर पर्दे पर अल्लाह ने एक फरिश्ता बैठा रखा है। कहा है मेरी शहजादी आयशा, जब कोई किसी मोमिन के दिल को खुश करता है तो वो 70 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, वहदहू ला शरीक उससे राजी हो जाता है जब उसका मोमिन भाई राजी हो जाता है। लेकिन जब कोई उसके दिल को दुखाता है तो वही 70 पर्दे जो दिल के हैं उस पर जो 70 फरिश्ते हैं उसके लिए बद्दुआएं करते हैं, उससे उसका रब भी नाराज हो जाता है। और अगर उसी हालत में वो इंतकाल कर जाए समझ लेना उसकी आखिरत की खराबी है। इसलिए कोशिश करना, अगर तुम्हें कोई मोमिन तकलीफ भी दे तो अपने मोमिन भाई के दिल को नहीं दुखाना, अपने मोमिन भाई के लिए बद्दुआ नहीं करना। इसलिए अगर कोई किसी के खता को माफ फरमा देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जमीन पर भी अता फरमाएगा, कयामत में भी रब उसे अता फरमाएगा। कोशिश करे कि हम सब जहां तक हो सके परवरदिगार आलम के तमाम बंदों को राजी करने की कोशिश करे, जो राह से भटके हैं उन्हें राह पर लाने की कोशिश करे। जितनी मेहनतें हम करते जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इस रात खास तोहफा लेकर आए वो नमाज है। वो नमाज प्यारे हम सब कुछ कर ले, जितना महफिलें सजाना है, जितना नियाज करना है, जितना अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाना है हम जाते रहे, लेकिन कल क़यामत में अगर किसी चीज़ को पहले पूछा जाएगा तो वो नमाज होगी। अगर हमारे अंदर नमाज नहीं है समझ लो कि मेरा जिस्म, मेरा अमल सब कुछ खाली है। इसलिए सबसे पहले नमाज अदा कर लो। अल्लाह के रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने वहदहू ला शरीक की बारगाह में कहा था, मौला तूने मुझे मेराज जैसा तोहफा अता फरमाया मेरी उम्मत को। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अपनी तुम्हारी उम्मत के लिए जो ये नमाज दे रहा हूँ, जब तुम्हारी उम्मत नियत बांध कर मेरे कुर्ब में खड़ी हो जाएगी, नियत बांध कर मेरी बारगाह में खड़ी हो जाएंगे, जब तुम्हारे बंदे सजदे के लिए झुकेंगे, तुम्हारे बंदे और मेरे दरमियान जितने पर्दे हैं सब हटा दिए जाएंगे। तुम्हारा उम्मती मुझे रब्बे, जो तुम्हारा उम्मती मुझे सुबहान रब्बियल आला कहकर पुकारेगा, मैं उसे या अबदी कहकर पुकारूंगा। वो मुझे एक मर्तबा अल्लाह कहेगा, मैं उसे 70 मर्तबा अबदी कहकर पुकारूंगा। गोया पता चला मेरे आका की मेराज तो वो मेराज नबी थी और मोमिनों की मेराज नमाज है। प्यारे जिस दिन तुमने नमाज पकड़ लिया, अपने परवरदिगार आलम को राजी कर लिया, जिस दिन मेरा रब राजी हो गया उस दिन सब राजी हो जाएंगे और ये सारी कायनात मुझसे राजी रहे। अगर मेरा परवरदिगार मुझसे राजी नहीं है तो मेरी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह हो सकता है। इसलिए प्यारे रब को राजी करने की कोशिश करो, सब खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको इस मुबारक और मुकद्दस रात के सदक़े में बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए, हमें हर बला हर मुसीबतों परेशानी से निजात अता फरमाए। प्यारे अगर हो सके तो मिलाद शरीफ के बाद अगर 10-20 मिनट जागने की हिम्मत हो तो चाहे मस्जिद सबसे बेहतर जगह है, और अगर चाहें तो अपने घर में भी रात जाग सकते। इसलिए अगर घर में जागेंगे तो औरतें भी आपके साथ जाग सकती हैं, आपकी बच्चियां भी आपके साथ जाग सकती हैं, या अगर चाहें मस्जिद में जागने के लिए, लेकिन एक शर्त, जागना सिर्फ उतनी देर जितनी देर आपके अंदर ये हिम्मत हो कि इतनी देर जागने के बाद मैं नमाज़े फज्र को बाजमाअत अदा कर सकता हूं। वरना पूरी रात जाग लो
नमाज फज्र के वक्त अगर आप सो गए, नमाज को कज़ा कर दिया तो आपका रात भर जागना बेकार हो जाएगा। फिर इसलिए सबसे अफजल नमाज है। 1 घंटा जागने की हिम्मत है, आधे घंटे जागना, थोड़ी देर सो जाना, कोशिश करना नमाज फज्र से पहले उठना। अगर जिस्म में ताकत हो तो रोजे रख लेना, जिस्म में ताकत अगर हो तो नवाफिल भी अदा करना, लेकिन बेहतर यही है कज़ाए उम्री अदा करते रहना। ये नफल रोजा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रजब शरीफ के 2 रोजे रखे अल्लाह उसे 1000 साल के नफल इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन नफल रोजा है, याद रखे। कभी कभी ऐसा होता है, इमाम साहब बताते हैं किसी मजबूरी के वजह से अगर वो खुद नहीं रह सके तो एक साहब आते बड़े चुप्पे से दामन को पकड़ते, हजरत मस्जिद में तो बड़ी लंबी लंबी फेंक रहे थे, 1000 साल की इबादत का सवाब है, लेकिन आप रोजा नहीं है। प्यारे बता दूं ये नफल रोजा है। नफल रोजा अपने मर्जी के मुताबिक होता है। अगर रखेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं रखेंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। लेकिन कोशिश करें, इसलिए मुझे नेकियों की जरूरत है। जो फर्ज है वो रब की मर्जी है, चाहे तो वो नेकी अता फरमाए, चाहे तो उसका बदला ना दे। ये नफल हमारे जिंदगी के लिए बेहतर अमल है। इसलिए जितनी कोशिश हो सके नवाफिल भी अदा करे, कज़ाए उम्री भी अदा करे, और दिन में अगर ताकत हो तो रोजा रखे। अल्लाह हम सब के जिस्म में बरकतें अता फरमाए, इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह अगर बोलने में किसी किस्म की कोई लग्जिश हुई हो, खता हुई हो, मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे मखलूक को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।